45 लाख रुपया जो हमने सरकार को दिया उसे कहाँ यूज किया? अगर अगर में एक धरना देने जा रहे हैं आपको बस स्टैंड के लिए। बहुत चकाचक चलता था, होटल था, घूमते था, ऐसे आ जाइए ना सर ठीक, जरा सा। पूरा रोड में चकाचक था और चौक भी जाम नहीं होता था, फंस के रहता था। अभी तो चौक जाम होता है, किसी को ध्यान नहीं है, कोई प्रतिनिधि को नहीं। को अगर आप इन युवाओं को नहीं समझेंगे तो आने वाला विधानसभा में आपको लोग खदेड़ने का काम करेगा, ऐसा यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चल। और फिलहाल मैं बरही के बस स्टैंड में हूँ और बस स्टैंड की स्थिति और परिस्थिति आखिर है क्या वो समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। उससे पहले कुछ वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आप समझिए कि आखिर बरही की स्थिति है क्या। बरही हजारीबाग रोड में 45 लाख की लागत से बना बस पड़ाव बेकार पड़ा है। वर्ष 2000 से पहले यानी झारखंड राज्य बनने से पहले हजारीबाग रोड में स्थित बस पड़ाव की काफी अहमियत थी। बसों का प्रचलन इसी मार्ग से होता था। रांची पटना जाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन की गाड़ियां चलती थी। यहाँ की रौनक देखने को बनती थी, लेकिन धीरे धीरे बस पड़ाव की स्थिति खराब होती चली गई। बस पड़ाव के लिए निर्मित भवन जर्जर होते चले गए, जिसके कारण वाहनों का परिचालन बंद हो गया। झारखंड राज्य बनने के बाद इसे नगर परिषद के अधीन ले लिया गया। बस पड़ाव हजारीबाग रोड में स्थित होने के बाद भी बरही चौक पर ही वाहन लगने लगे। बरही बस पड़ाव के नाम पर बंदोबस्ती होने लगी। बरही चौक के चारों मार्गों से डाकू वसूला जाने लगा। वर्ष 2009 में पुनः बस पड़ाव का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ, जिसका लागत लगभग 45 लाख था। दुकानें बनी, शौचालय बना, परंतु 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका आरंभ न हो सका। चाहता हूं कि 45 लाख रुपए के लागत से इस बस स्टैंड का निर्माण हुआ। ये 45 लाख रुपया है क्या? ये हमारे और आपके द्वारा दिए गए टैक्स के द्वारा वसूला गया पैसा है, जो कि एक सुई और माचिस से लेकर सोने और हीरे के खरीदगी पर हम सरकार को देते हैं। अब समझिए कि 45 लाख रुपया जो हमने सरकार को दिया उसे कहाँ यूज किया? अगर इस 45 लाख रुपए को झारखंड सरकार या भारत सरकार आवास योजना में इस्तेमाल करती तो शायद बरही में आज 20 लोगों का मकान होता। और हमारे साथ एक नेताजी हैं, आइए उनसे समझते हैं। एनसीपी के नाव पे सवार होकर बरही में विधायकी की राजनीति में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तैयार हैं। आइए समझते हैं कि वो बरही के इस बस स्टैंड पर क्या कहना चाहेंगे। 11 या 12 में ये टेंडर हुआ, कंप्लीट अधूरा काम हुआ, पैसा का पूर्ण निकासी हो गया, काम अधूरा रह गया और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि इस काम के प्रति उदासीन रवैया रहा, जिसके चलते यह जगह फला फूला नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला और यह जगह वीराना पड़ा हुआ है। अगर बरही की विधानसभा की पब्लिक चाहिए तो आने वाले टाइम में आप भी जनप्रतिनिधि रहेंगे सर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ ये दबंगों का विधानसभा है और आपकी दबंगई भी, आपका इतिहास बताता है कि आप भी एक दबंगों में एक आप भी दबंग हैं, तो इस स्थिति को कहाँ देखते हैं सर बरही में? हमको लोग बोलता है दबंग है, दबंग हम सर ये विधानसभा ही दबंग है। ये विधानसभा के हर एक नेता दबंग है। अपनी बातों को या विधानसभा में रखना हो या भाषण के द्वारा रखना हो, वो अपनी दबंगई को हर जगह प्रूफ करते हैं सर। पूरा हम कानून पर विश्वास करते हैं और जनता पर हम विश्वास से काम करते हैं और सेवा का भावना में लगे हुए हैं 25-30 वर्षों से और कड़ी मेहनत है। भूखे प्यासे सुबह रात शाम ही काम करना पड़ता है, स्वार्थ आपको छोड़ना पड़ेगा। टेंडर कैसे कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? यहाँ के लोगों का रोजगार क्यों नहीं मिला? यहाँ बस स्टैंड चालू क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता को ठगा और विकास नहीं हुआ। अगर ये यहाँ बस स्टैंड लगता, यहाँ सुलभ शौचालय होता, यहाँ से कौन कहते हैं जिला परिषद का है, डाक बंगला भी है, तो यहाँ लोगों का रोजगार होता, यहाँ लोग शादी ब्याह होता। ये देखिए 4 गो मार्केट बना हुआ है, 4 मार्केट में दुकान होता, जिस ढंग का मार्केट होता रोजगार तो 4 युवक को मिलता, उसका परिवार चलता। जो गंदगी है वो गंदगी का अंबार भी नहीं होता। तो ये जनप्रतिनिधि का इसके प्रति रवैया ठीक नहीं, उदासीनता है और उसको क्या कहते हैं कि विकास हो चाहे नहीं हो, अपना विकास हो, बस अपना विकास के चलते यहाँ जो कुछ है देखिए रोजगार भी बढ़ता
और स्वच्छ भी रहता और विकास भी होता। सर, लोगों के द्वारा आपको भी प्यार और अपनापन मिल रहा है। क्या कभी आपने आंदोलन के थ्रू या फिर किसी सरकारी संस्थान में जाकर इस बस स्टैंड को लेकर कभी चर्चा किया आपने? जनवरी में एक धरना देने जा रहे हैं आपको बस स्टैंड के लिए। जी, मूलतः कहने का बात यह है कि बस स्टैंड के हर एक खबरों से, हर एक वायदे से नेता लोग मुकर रहे हैं, नेता लोग बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। मूलतः एक बात सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में महेश ठाकुर जी यहाँ पर एक बड़े आंदोलन बस स्टैंड को लेकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्कर्ष रंजन जी हैं, बरही के निवासी हैं, युवा हैं। आखिर ये क्या सोचते हैं बरही विधानसभा के बारे में और बरही स्टैंड को लेकर इनकी क्या राय है, आइए समझते हैं। बरही बस स्टैंड को कहाँ देख रहे हैं सर, क्या स्थिति है बरही बस स्टैंड का? ये बरही बस स्टैंड लगभग 10 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, एक गेट बना हुआ है, इसमें सिर्फ फंड आता है और फंड में फिर फंड आएगा, बनाया जाएगा, पैसा कुछ में यहाँ ब्रोकर लोग अपना पैसा खा जाता है यहाँ पर पैसा, और हमारा ही पैसा खा जाता है। देखिए, अगर बरही का विकास चाहते हैं तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा और जन सैलाब के थ्रू नेताओं का बंटाधार करना होगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वो सिर्फ बरही के सिर्फ विधायक, सिर्फ नाम है वो विधायक है, लेकिन उनका कुछ आज तक ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं दिखा गया कि यहाँ कुछ विकास हुआ। जो विकास पहले होना चाहिए था वो अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं हुआ। और 10 साल पहले ये विकास बस स्टैंड बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक ये बस स्टैंड चालू नहीं है। लोग यहाँ पर शाम होते ही जुआ खेलने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, बस इसका मिसयूज सिर्फ होता है इस ग्राउंड का। समझिए बरही विधानसभा के विधायक जी, इस बात को समझिए, यह एक युवा हैं और युवा की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचनी चाहिए। आपको समझना होगा इन युवाओं को। अगर आप इन युवाओं को नहीं समझेंगे तो आने वाला विधानसभा में आपको लोग खदेड़ने का काम करेगा। ऐसा यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चल रहा है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जब बरही बस स्टैंड की स्थिति अच्छी थी तो किस प्रकार से, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे जब बरही बस स्टैंड अपने बहुत अच्छा था, बड़ी चकाचक रहता था यहाँ। तो बस चलता था, रोजगार चलता था, ठेला लोग कमाता था, बहुत भीड़ भाड़ रहता था। इतना अच्छा रहता था कि तो प्रतिनिधि लोग जब से आया है ये दोनों विधायक तो खा गया बस स्टैंड को। बस स्टैंड को बर्बाद करने में आप नेताओं को ब्लेम कर रहे हैं। वही सब है। तो जैसे कि जब स्थिति अच्छा था तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे कैसे चलता था? बहुत चकाचक चलता था, होटल था, घूमते थे। ऐसे आ जाइए ना सर जरा सा। पूरा रोड में चकाचक था और चौक भी जाम नहीं होता था, फंस के रहता था। अभी तो चौक जाम होता है, किसी को ध्यान नहीं है, कोई प्रतिनिधि को नहीं ध्यान ही नहीं। चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, कोई नहीं। 30 साल से कहाँ होगा कोई? बस 30 साल से इतनी है, बयान है, यहाँ कोई है, कोई इसका माँ बाप नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं कि जब बस स्टैंड यहाँ पे चलता था तो बिहार परिवहन निगम की हर एक बस यहाँ रुकती थी। यहाँ पे कई होटल हुआ करते थे, कई रोजगार की व्यवस्था। आज यहाँ पे जितने भी रोजगार थे सारे रोजगार बंद पड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पे बसें नहीं रुकती है। मैं विधायक, सांसद और झारखंड के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा कार्य हो जिससे कि कोई ऐसा योजना लाया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बरही बस स्टैंड में बस रुके। न्यूज़ दस्तक की टीम बरही में है और बरही के एक एक खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।